अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहजेब खानजादा। गुज़िश्ता 2 दिन से कराची के मसाइल के हल के लिए अहम मुलाकातों और फिर कमेटी बनने की खबरें सामने आई। कहा गया कि कराची के मसाइल हल करने के लिए पीपल्स पार्टी MQM और तहरीक इंसाफ में इत्तफाक हो गया है और एक एडवाइजरी कमेटी कायम कर दी गई है जिसमें वफाक और सिंध हुकूमत के नुमाइंदों को शामिल किया गया है। मगर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कराची के लिए कमेटी के क़याम की खबरों को मुस्तरद कर दिया है। आज मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि कराची से मुतालिक मीटिंग्स में कोई डिस्कशंस हुई मगर ना तो कोई कमेटी बनी है और ना ही कोई मुआहदा हुआ है। जो भी कमेटी बनेगी वो वफाक और सिंध हुकूमत की बनेगी। सियासी जमातों का एग्जीक्यूटिव रोल में कोई किरदार नहीं होता। साथ ही उन्होंने वाज़ेह किया कि आइन के तहत दिए गए एग्जीक्यूटिव इख्तियारात किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे। इस बारे में किसी के जहन में कोई फतूर है तो निकाल दे। बड़ी बातें में पता नहीं क्या अग्रीमेंट हो गई है और ये हो गया, डिस्कशंस हुई हैं कई चीज़ों पे, लेकिन ये मैं क्लियर कर दूं कि ना कोई अग्रीमेंट हुई है। कमिटीज़ बनने की बात हुई है, जैसे आपने लोगों ने बना भी दी, असाइन भी कर दी। अभी कोई कमेटी बनी नहीं है, वो कमेटी बनेगी तो फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट की होगी। ये बड़ी बातें चली जी, पता नहीं तीनों जमातें हो गई, ये हो गया वो हो गया। जमातें एग्जीक्यूटिव रोल में पॉलिटिकल पार्टीज का काम नहीं है, एग्जीक्यूटिव रोल हुकूमतों का काम है। सियासी जमातों की कमिटीज़ नहीं बनती एग्जीक्यूटिव रोल के लिए, सियासी जमातों की कमिटीज़ बनती है सियासी कामों के लिए। आपने हमसे डायलॉग करना है किसी चीज़ पे, किसी सियासी जमात ने, सौ बिस्मिल्लाह, हमने कभी किसी के लिए दरवाजे बंद नहीं किए। ये आप लोग ही हैं जो कहते हैं कुछ लोग कि हम तो बैठना भी पसंद नहीं करेंगे साथ। अब तड़प रहे हैं बैठने के लिए साथ कि किसी तरीके से हमारी एंट्री करा दो। हमने कहा भाई एंट्री सिर्फ गवर्नमेंट्स की है एग्जीक्यूटिव रोल में। किसी भी हालत में कोई भी सिंध सूबे की, सिंध असेंबली की, सिंध हुकूमत की एग्जीक्यूटिव पावर जो आइन में मौजूद है उनके पास किसी के साथ शेयर नहीं होगी। जिसके दिमाग में ये खुनस कहते हैं, क्या कहते हैं, खनास है, जो भी फतूर है, भूसा है, वो निकाल दे। कराची से मुतालिक होने वाली मुलाकातों में शरीक मेयर कराची वसीम अख्तर ने भी जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा है कि कराची से मुतालिक डिस्कशंस हुई हैं मगर तहरीरी सूरत में कोई चीज़ नहीं आई है। जो कुछ भी फाइनल होगा वो सामने आ जाएगा। अभी तक तो कोई रिटन में ऐसी कोई चीज़ नहीं आई है, डिस्कशन में आया है। इसमें एक एडवाइजरी ग्रुप बनेगा जिसमें सारी जमातों से 2-2 रिप्रेजेंटेशन होगी। वो फाइनल होगा तो ज़ाहिर है आपके सामने आ जाएगा। उसमें फिर जो है स्कोप ऑफ वर्क क्या होगा, एग्जीक्यूशन कैसे होगी, कौन मॉनिटर करेगा उसको। उसके बाद फंड्स कहाँ से आएंगे, सिंध गवर्नमेंट एंड फेडरल गवर्नमेंट। KMC की बात जहाँ आई तो वहाँ KMC के पास वैसे ही फंड्स नहीं हैं, तनख्वाह देने के पैसे नहीं हैं। इसमें टाइम लाइन क्या होगी, ये सारी डिस्कशन आई हैं इसके अंदर और ये डिस्कस हुआ है और मैं समझता हूँ कंसेंसस के साथ आगे बढ़ा जा रहा है। अल्लाह करे कामयाबी हो। NDA में लीडिंग रोल लेगी और एग्जीक्यूट कराएगी FWO से, जो जहाँ जहाँ एग्जीक्यूशन की ज़रूरत पड़ेगी। गवर्नमेंट ऑफ सिंध जो है, गवर्नमेंट्स इन्वॉल्व हो गई हैं। गवर्नमेंट ऑफ सिंध जो है वो जहाँ जहाँ लैंड कंट्रोल है वहाँ फैसिलिटेट करेगा। फेडरल गवर्नमेंट फैसिलिटेट करेगी जहाँ जहाँ उनकी जिम्मेदारी बनती है। अगर KCR की बात आती है तो रेलवे से मैटर पर्टेन करता है। तो इस तरह से कंसेंसस बन रहा है आगे बढ़ने का। आगे बढ़ने का कंसेंसस बन रहा है मगर अभी तक कोई बात फाइनल नहीं हुई है। जबकि तहरीक इंसाफ के रुकन सिंध असेंबली खुर्रम जमान ने का कहना है कि मसाइल के हल के लिए पीपल्स पार्टी को आखिरी मौका दे रहे हैं और तहरीक इंसाफ कराची की खातिर ये कड़वा घूंट पीने के लिए तैयार है, जबकि दीगर ऑप्शन भी मौजूद है। कराची शहर के मसाइल हल करने के लिए हम आपके साथ एक टेबल पे भी आज बैठने को तैयार हैं। शहर की खातिर कि हम ये कड़वा घूंट भी पीने को तैयार हैं। शहर की खातिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये आखिरी मौका दे रही है इस सूबे को ठीक करने के लिए। अवाम के हाथ हमारे गरेबानों तक पहुँच गए हैं और इन वजूहात के बिना पे ये आखिरी मौका जो है वो हम आपको दे रहे हैं। ऑप्शंस हमारे पास सारे अवेलेबल हैं, उन सारे ऑप्शंस को इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन जाहिर है कि कोई गैर आइनी ऑप्शन इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, कोई गैर जमहूरी काम नहीं किया जाएगा। जबकि अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान खालिद जावेद खान का कहना है कि सिंध में गवर्नर राज और आर्टिकल 149 का इतलाक ज़ेर गौर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में कराची से मुताल्लिक केस की समाअत में आईनी ऑप्शन पर उनके बयान का गलत मतलब लिया गया। उन्होंने बताया कि वफाक चाहता है कि कराची में गैर जानिबदार एडमिनिस्ट्रेटर
और एडवाइजरी कमेटी मिलकर काम करे। वज़ीर आला सिंध को यकीन दिलाया है कि आइन के मुनाफी कोई कदम नहीं उठाया जाएगा। वज़ीर आला सिंध का वाज़ेह तौर पर कहना है कि मेयर का जब टाइम ख़त्म होगा तो एडमिनिस्ट्रेटर सिंध हुकूमत लगाएगी। कराची के मसाइल से मुताल्लिक 13 और 15 अगस्त को इस्लामाबाद और कराची में अहम मुलाकातें हुई हैं। जियो न्यूज़ के ज़राए के मुताबिक इन मुलाकातों में पीपल्स पार्टी की तरफ से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह सईद गनी और नासिर हुसैन शाह शरीक थे। तहरीक इंसाफ की जानिब से असद उमर अली जैदी ने शिरकत की। मेयर कराची वसीम अख्तर और चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल भी शरीक थे। हमारे साथ मेयर कराची वसीम अख्तर मौजूद हैं। अब से कुछ देर पहले ये भी इतलात आई हैं कि मुख्तलिफ इजलासों में साबिक मेयर कराची और सरबरा पाकिस्तान ज़मीन पार्टी मुस्तफ़ा कमाल ने भी शिरकत की है। उनसे भी बात करेंगे। मेयर कराची वसीम अख्तर हमारे साथ मौजूद है। वसीम अख्तर साहब बहुत शुक्रिया। वसीम अख्तर साहब, कुछ तय पाया ही नहीं है, यानी कि जो मामलात है वो स्टेटस को के तहत ही चलेंगे, ना एडमिनिस्ट्रेटर के हवाले से ना कराची के दूसरे मामलात के हवाले से कुछ नहीं तय पाया? देखिए, डिस्कशन हर इशू पे हुआ है और हर तरीके कार पे हुआ है कि किस तरह से एडवाइजरी कमेटी फॉर्म होगी, किस तरह से टाइमलाइन सेट होगी, फंड्स कैसे अरेंज होंगे, एग्जीक्यूट कौन करे। ये डिस्कशन में सारी चीजें आई हैं, मगर अभी तक एडवाइजरी कमेटी फॉर्म नहीं हुई है। करने की बात हुई है, गवर्नमेंट सिंध नोटिफाई करेगा उसको, और जो डिस्कशन में आया कि लीडिंग रोल CM सिंध लेंगे, जाहिर चीफ एग्जीक्यूटिव है वो, तो ये सारी डिस्कशन ही हो रही है और हुई है। मगर कराची के मामले पर पीपल्स पार्टी मानने पे कितना तैयार थी? क्योंकि आज तो बड़ी अग्रेसिव प्रेस कॉन्फ्रेंस की है चीफ मिनिस्टर ने। क्या कोई ऐसे पॉइंट्स थे जिस पर कंसेंसस हुआ हो कि कराची को कैसे बेहतर करना है, कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे बेहतर करना है? अगर एग्जीक्यूट बतौर चीफ एग्जीक्यूटिव चीफ मिनिस्टर ही करेंगे, मगर किस तरीके से फंडिंग आएगी, वफाक किस तरह कोऑपरेट करेगा, कोई बात हुई है? बिल्कुल बात हुई है, कंसेंसस था मीटिंग के अंदर। इशूज के हवाले से मैंने अपना वाज़ेह पॉइंट रखा था कि सिर्फ नाले ही नहीं हैं, नाले से रिलेटेड और बहुत सारे इश्यूज हैं जो डायरेक्टली उसी से पर्टेन करते हैं। डिस्पोजल ऑफ गार्बेज, सीवेज का डिस्पोजल, ट्रांसपोर्ट, KCR, सड़कों का बुरा हाल, पीने का साफ पानी। अगर इसी फोरम को, इसी कमेटी को आगे लेके चलना है तो सिर्फ नाले साफ करके छोड़ देना सोल्यूशन नहीं है। कराची नीड्स परमानेंट सोल्यूशन। बहुत हो गया, अब अच्छा खासा बर्बादी हो चुकी है इस शहर की, तो इस पे सबने मुत्तफिक होके हाँ में हाँ मिलाई थी। ऐसी बात नहीं है। हाँ, जब हम मीटिंग में थे तो हर आदमी ये चाह रहा था, सारी गवर्नमेंट से चाह रही थी तीनों। और क्या साहब, क्या ये बात दुरुस्त है कि कौमी सलामती के जो इदारे हैं उनका बड़ा कंसर्न था, उनका बड़ा किरदार था आप लोगों को साथ बिठाने में? जब आप लोग साथ बैठे हैं तो बाकायदा तौर पर किरदार अदा किया गया आप लोगों को साथ बिठाने में? देखिए, प्राइम मिनिस्टर साहब का कंसर्न था, उन्होंने NDMA की जिम्मेदारी लगाई और वो लोग यहाँ आए हैं। कराची मीटिंग हुई थी और आपके सामने है कि कोर कमांडर साहब को भी जिम्मेदारी दी गई थी कि काम को मॉनिटर करें। तो मैं समझता हूँ कि तीनों गवर्नमेंट्स बैठ तो गई हैं, मगर वे फॉरवर्ड अभी तक फाइनल नहीं हुआ है। कोई डिस्कशन में जरूर आई है, तरीकेकार जरूर तय हुए हैं कि इस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं। और मैंने फिर ये भी रखा कि इसमें साथ साथ बल्दियाती निजाम को मजबूत भी किया जाए। ऐसे नहीं, अगर ये सारा कुछ बना भी लेते हैं तो किसके हवाले करेंगे? डोमेन जो है वो बल्दियाता है, KMC का है ये काम सारा, तो वो इदारे, वो महकमे KMC के हवाले भी किए जाए ताकि इसको स्मूथली आगे लेके बढ़ा जाए। क्या आपका अब टेन्योर खत्म हो रहा है कि इस पर बात हुई कि कोई एडमिनिस्ट्रेटर आपके बाद जो आए वो बाइख्तियार हो, कोई किसी जमात से ना हो और उसको इख्तियारात दिए जाएं और वो डिलीवर करे, वफाक के साथ भी ताबुन करे? क्या इस किस्म की भी कोई बात हुई? बिल्कुल, इस पे डिस्कशन हुआ है कि एडमिनिस्ट्रेटर के लिए भी सब मुत्तफिक हों। पॉलिटिसाइज किस्म का गवर्नमेंट ऑफिसर नहीं होना चाहिए, एक्सपर्ट और कॉम्पिटेंट होना चाहिए, बैकग्राउंड बैगेज नहीं हो उसके साथ, ताकि NDMA उससे प्रॉपरली काम ले सके अलॉन्ग विद जो हमारी कमेटी फॉर्म हुई है और होने जा रही है। तो सिंध हुकूमत इस पर था कोई, सिंध हुकूमत का रुझान कि वो मान जाए? क्योंकि आज लगा नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ऐसा कोई रुझान है सिंध हुकूमत का कि वो इस बात पर मान जाए। अब मैंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी CM साहब की, वहाँ जो डिस्कशन हुआ उसमें इस किस्म की बात हुई कि जो भी काम होगा उसमें सिंध गवर्नमेंट की रजामंदी होगी और जितने भी लॉज हैं, रूल्स हैं, सेपरा है,
हर चीज को पूरा किया जाएगा, फॉर्मेलिटीज को। जहाँ एनओसीज की जरूरत पड़ेगी सिंध गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट से ली जाएंगी, जहाँ फेडरल गवर्नमेंट की एनओसी की जरूरत पड़ेगी वो वहां से ली जाएंगी। तो सब मुत्तफिक थे इस बात से वहां। और एग्जीक्यूशन कौन करेगा मुख्तलिफ कामों की जो कराची में हो रहे होंगे? वो एनडीए में ज्यादा एग्जीक्यूशन करेगा? कौन लीड करेगा? एनडीए में ही लीड करेगा। सुपरविजन जाहिर है जो भी कमेटी बन रही है वो देखेगी इसको, और अगर एनडीए में समझेगा कहीं और भी कॉन्ट्रैक्ट देने हैं या किसी को आउटसोर्स करना है तो वो डिसाइड करेगा उसके लिए। और एक अच्छे माहौल में ही बात हुई है? वफाकी और सिंध हुकूमत और एमक्यूएम के रिप्रेजेंटेटिव्स और जो अगर इदारों से भी लोग मौजूद थे उस माहौल में, एक अच्छे माहौल में बात हुई है कि जिसका आउटकम आ सके? या एक मीटिंग थी जो गुजर गई और आउटकम कोई नहीं आएगा, कराची का जो हाल है वो वही रहेगा? नहीं, वहाँ तो ऐसी कोई बड़े अच्छे माहौल में मीटिंग हुई है और मैं समझता हूँ आना भी चाहिए। अगर हम सब चाहते हैं कि कराची जो पूरे मुल्क को चला रहा है, पूरे 95% रेवेन्यू देता है, इसका इतना बुरा हाल है, अगर इसका ज्यादा मजीद खराबी आ गई तो पाकिस्तान की इकोनॉमी को धक्का लगेगा। और मैं समझता हूँ अगर बल्दियाती निज़ाम मजबूत होगा तो जमहूरियत भी मजबूत नहीं होगी साहब। और ये बल्दियाती निज़ाम मजबूत करने के हवाले से, दूसरे मामलात के हवाले से आप कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी, एमक्यूएम, इसके अलावा वफाक से तहरीक इंसाफ, इसके अलावा एनडीए में, इसके अलावा कोर कमांडर कराची, इन सब की एक मीटिंग हुई है? नहीं, इसमें जनरल थे और एक चेयरमैन थे और ये हमारी जमातें थी। उसके साथ साथ और बहुत सारी चीजें डिस्कशन में आई कि एसएलजीए 2013 को भी अमेंड होना है। वहाँ अटॉर्नी जनरल ने बड़ा क्लियरली खुल के बात की कि 2013 के एसएलजीए से कोई फायदा नहीं पहुंच सकता सिंध को, जो आज कानून बना हुआ है, एक्ट बना हुआ है, और सब खामोश थे उस पे। अटॉर्नी जनरल ने बड़ा क्लियरली बताया कि इस कोई हूं मैं, तो इसमें तब्दीली बहुत है। एक कराची के मसाइल हल नहीं हो सकते, ये अटॉर्नी जनरल के मास्टर। बहुत शुक्रिया वसीम अख्तर साहब हमारे साथ मौजूद थे। अब खबरें आ रही हैं कि मुस्तफ़ा कमाल साहब से भी इस हवाले से मुलाकातें हुई हैं। मुस्तफ़ा कमाल कराची के मेयर रहे हैं, कराची के मसाइल को समझते हैं, उनके दौर में जो कराची में काम हुआ उसको समझते हैं। इस हवाले से उनसे क्या मशवरा लिया गया है और क्या सॉल्यूशन की बात हो रही है वो भी हमारे साथ मौजूद होंगे एक ब्रेक के बाद।